इसलिए मैं आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का न्यू चैप्टर लेके आए हैं विच इज़ वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम करेंगे आज से। तो आज हम सारे टाइप सीखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे। छोटा चैप्टर है बट इससे हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। बहुत रेयर केस है कि 2 क्वेश्चन आए हो बट आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या है। तो वेन डायग्राम को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेन डायग्राम जनरली आते किस टाइप में, ठीक है। तो चलो हम पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, देन हम इसका टाइप्स करेंगे। ओके, तो वेन डायग्राम में मान लीजिए ये एक सर्कल है एंड ये एक सर्कल है। ये डिनोट कर रहा है सर्कल एक डॉग को और ये सर्कल डिनोट कर रहा है मैंगो यानी एक फ्रूट को। तो डैट मीन्स जब हम 2 सर्कल्स को अलग अलग बना रहे हैं तो इसका मतलब हम हमेशा अलग अलग तब बनाएंगे जब हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। अब आपने देखा डॉग क्या है, एक एनिमल है, मैंगो क्या है, ये एक फ्रूट है। तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है ना, इसलिए हमने ये सर्कल्स को अलग अलग बनाया। तो डैट मीन्स कि नो रिलेशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें मान लो कंप्लीट रिलेशन दिखाना है कि 2 चीज़ें आपस में बिल्कुल कंप्लीटली रिलेट अप कर रही है एक दूसरे के साथ। तो मान लीजिए ये मैंने एक सर्कल बनाया एंड मैंने ये फिर एक और सर्कल बनाया। तो ये वाला जो सर्कल होगा ना ये डिनोट कर देगा एप्पल एंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है फ्रूट। तो अब ये कंप्लीट रिलेशन बता रहा है। एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। अब सारे फ्रूट्स, अब जितने भी एप्पल्स होंगे वो सभी फ्रूट्स होंगे, इसलिए हमने एप्पल को अंदर रखा है एंड बाहर फ्रूट को रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें कंप्लीट रिलेशन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया यहाँ पे हमें, कंप्लीट रिलेशन। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट रिलेशन बनता है कि कोई भी 2 चीज़ें पार्शियली रिलेटेड है। पार्शियली रिलेटेड का मतलब है कि कुछ चीज़ तो उसकी रिलेटेड है बट कुछ चीज़ नहीं है। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें हम वेन डायग्राम इस टाइप से बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ब्रदर है, ठीक है, ये सर्कल ब्रदर को डिनोट कर रहा है एंड ये वाला सर्कल डिनोट कर रहा है इंजीनियर को। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये दोनों सर्कल्स हैं, अब देखो भाई तो कोई भी हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे इंजीनियर्स होंगे जो कि भाई होंगे। तो डैट मीन्स इसका ये वाला जो पार्ट है ये इंजीनियर भी है और ब्रदर भी है। मतलब सभी के सभी जो ब्रदर्स हैं वो सभी के सभी इंजीनियर्स तो हो नहीं सकते, और जो सभी के सभी इंजीनियर्स हैं डैट डजेंट मीन कि वो किसी ना किसी के ब्रदर होंगे। तो ये जो पार्शियली है, ये जो दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं पार्शियल रिलेशन। मतलब ये दोनों पार्शियली रिलेटेड है। कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि इंजीनियर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो कि ब्रदर भी होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये क्या है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे पार्शियल रिलेशन है। ओके, तो ये था वेन डायग्राम का सबसे बेसिक चीज़। अब हम नेक्स्ट से करेंगे इसके जितने भी टोटल टाइप्स हैं। तो वेन डायग्राम में हम टोटल 11 टाइप्स करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम उन 11 टाइप्स के 2 से 3 क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं टाइप्स पे। सो टाइप नंबर 1 इज, हमारा फर्स्ट टाइप कहता है दैट ऑल 3 कमोडिटीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। कि हमें 3 कमोडिटी दी गई है, मतलब 3 थिंग्स दिए हैं या 3 कोई भी चीज़ें दी हैं, ठीक है, वो आपस में रिलेट नहीं कर रही किसी भी तरह से। ना उनका पार्शियल रिलेशन है ना ही उनका कंप्लीट रिलेशन है, उन सभी के बीच बिल्कुल नो रिलेशन वाला केस है। तो हमने जैसे कि अभी बेसिक में पढ़ा, नो रिलेशन वाला जब केस होगा तो हम ये सर्कल्स को अलग अलग बनाएंगे। तो 1 2 3। अब इन 3 में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक हो गया पेन है, ठीक है, एक आपका हो गया पिकॉक एंड एक आपका हो गया यहाँ पे रैट। तो हमने देखा कि इन तीनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि पेन क्या है, ये एक थिंग है, पिकॉक क्या है, एक बर्ड है, और रैट क्या है, ये एनिमल है। तो डैट मीन्स कि इन तीनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, और जब इन तीनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा तब हम सर्कल्स को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2। हमारा सेकेंड टाइप कहता है डैट व्हेन अ कमोडिटी इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू सेकेंड एंड सेकेंड इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू थर्ड। इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ है, जो वो पहली चीज़ है वो कम्प्लीटली दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करती है,
और जो वो सेकंड थिंग थी वो कम्प्लीटली तीसरी चीज़ के साथ रिलेट करती है। इसका मतलब है अगर पहली दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, दूसरी तीसरे के साथ, तो यानी कि तीनों ही आपस में कंप्लीट रिलेशन दिखा रहे हैं। और कंप्लीट रिलेशन दिखाते तो हमने देखा था कि कैसे वेन डायग्राम बनता है। हमने 2 के रिलेशन के लिए देखा, तब हमें 3 का रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, देन उसके बाद एक और सर्कल बनाएंगे, एंड देन एक और सर्कल बनाएंगे। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पहला हो गया डेज, ठीक है, फिर आ गया वीक। अब जो डेज है वो वीक्स के अंदर ही तो आते हैं, और जो वीक है वो हमारे मंथ में आती है। और ये तीनों आपस में फिर क्या हो गए, कंप्लीट रिलेशन दिखा रहे हैं। जो डे है वो कंप्लीट, सारे डेज किस में आते हैं, वीक्स के अंदर। सभी वीक्स किस में आती है, मंथ के अंदर। अगर यहाँ पे 4 कोमोडिटी होता है तो मंथ्स किस में आते हैं, ईयर के अंदर। तो हम एक और सर्कल बना देते हैं। जब कंप्लीट रिलेशन दिखाएंगे तो हम सर्कल के अंदर सर्कल्स को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को हमने स्टेट बोल दिया, स्टेट है, और जो हमारी स्टेट है वो किस में आती है, कंट्री के अंदर। तो हम एक और सर्कल बना देंगे वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। और ये आ गया हमारा कंट्री, या फिर कंट्री में आप डायरेक्ट नाम डाल सकते हो, इंडिया, ठीक है। और अब कंट्री को भी हम किस में लेके आ सकते हैं, एशिया, क्योंकि एशिया के अंदर हमारी कंट्री है ना, इंडिया। तो आप इस टाइप से जब कंप्लीट रिलेशन दिखाओगे तो ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप पे। तो हमारा थर्ड टाइप कहता है डैट व्हेन अ कमोडिटी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकंड एंड थर्ड इज डिफरेंट। जब कमोडिटी या कोई भी चीज़ सेकंड के साथ तो बिल्कुल कंप्लीट रिलेशन दिखाएगी, लेकिन जो तीसरा होगा वो डिफरेंट होगा, बट द थर्ड इज डिफरेंट। तो इसमें कैसे बनेगा, पहले 2 का हम कंप्लीट रिलेशन बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कैट, एग्जाम्पल है ये, और सेकेंड थिंग यानी कि कंप्लीट रिलेशन, तो कैट कंप्लीट रिलेशन दिखाएगा एनिमल्स के अंदर। सभी कैट्स एनिमल होगी, बट सभी एनिमल्स कैट नहीं हो सकते, इसलिए हमने एनिमल को बाहर रखा है। और सभी कैट्स के साथ कंप्लीट रिलेशन दिखाना है तो हमने कैट को अंदर रखना है। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं पैरट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रिलेशन, हमने ऐसे दिखा दिया। हमने क्या किया कि पहली एक कमोडिटी सेकंड के साथ कंप्लीट रिलेशन दिखा रही थी, तो हमने एग्जांपल ले लिया कैट एंड एनिमल का। जो थर्ड कमोडिटी थी यानी कि जो थर्ड थिंग थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी इन दोनों से, तो ये कैट क्या एनिमल है, एनिमल के लिए हमने बना दिया। लेकिन जो पैरट है वो तो बर्ड है, इसलिए थर्ड वन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जब ऐसे टाइप 3 का होगा तो हमारा वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब आते हैं टाइप 4 पे। तो हमारा टाइप 4 क्या कहता है, व्हेन अ कमोडिटी इज पार्शियली रिलेटेड टू सेकंड एंड थर्ड इज डिफरेंट। जब हमारी कमोडिटी पार्शियली रिलेट करिए, कंप्लीट रिलेशन नहीं दिखाना आपकी बार दिखाना है कि वो पार्शियली रिलेट करिए, मतलब उसका कुछ पार्ट सेकंड के साथ रिलेट करता है, एंड थर्ड इज डिफरेंट, और जो थर्ड है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर देते हैं कि ये जो है, ये चीज़ हमने दिखा दी फादर के लिए, और जो सेकंड चीज़ है, सेकंड हम दिखा देते हैं डॉक्टर। अब जितने भी फादर्स है वो सभी के सभी डॉक्टर्स होंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या जितने भी डॉक्टर्स है वो सभी के सभी फादर बन चुके हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका कुछ पार्ट तो हो सकता है कि जो कुछ फादर हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो फादर हो सकते हैं। तो ये जो ये वाला कॉमन पार्ट है ये पार्शियली रिलेशन दिखा रहा है इन दोनों के बीच में, फादर एंड डॉक्टर के बीच में। तो ये दोनों जो कॉमोडिटीज हो गई, थिंग्स हो गई, या जो दो हमने जिसको डिनोट करने के लिए लिया है, ये दोनों ने पार्शियली रिलेशन दिखा दिया। अब आते हैं थर्ड पे। ये बोल रहे हैं कि थर्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम मदर कर देते हैं। मदर एक फीमेल है तो ये कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मदर मत करो, यहाँ पे आप मदर के बजाय आप कर दो रैट कर सकते हो, बिकॉज रैट एक एनिमल है। कुछ मदर्स डॉक्टर भी हो सकती है, तो यहाँ पे पार्शियल रिलेशन बन जाएगा डॉक्टर के साथ, इसलिए आप यहाँ पे मदर मत करो, आप यहाँ पे रैट ले लो। जो रैट होगा ये आपका कंप्लीट थर्ड वन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एनिमल है और ये दोनों ह्यूमंस हैं, प्लस ये दोनों आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रहे हैं। और जो रैट है इसका ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा इस वाले से। तो आपके टाइप 4 का वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब आते हैं टाइप 5 पे। तो हमारा टाइप 5 क्या कहता है, व्हेन अ कमोडिटी इज पार्शियली रिलेटेड टू सेकंड
एंड सेकेंड इज पार्शियली रिलेटेड टू थर्ड। अभी जो हमने गलती कर दी थी ना लास्ट टाइप में कि हमने फीमेल सॉरी मदर बना दिया था, तो मदर भी हमारी डॉक्टर हो सकती है, तो वो तीनों पार्शियली रिलेशन दिखा रहे थे। तो चलो हम ना वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमने बना दिया, ये हमने बना दिया और ये हमने बना दिया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये जो है ये डिनोट कर रहा है फादर को, जो ये है ये डिनोट कर रही है मदर को, एंड दिस वाला सर्कल इज डिनोटिंग डॉक्टर। अब फादर और डॉक्टर में पार्शियल रिलेशन हमने लास्ट टाइम समझा कि कुछ जो फादर होंगे वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ जो डॉक्टर होंगे वो फादर भी हो सकते हैं। अब ऐसे इस केस में कुछ जो मदर्स हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो मदर्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये तीनों आपस में पार्शियली रिलेशन दिखा रहे हैं, तीनों पार्शियली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो आपका टाइप 5 ये कहता है जब भी आपको ऐसे पार्शियली रिलेशन दिखेगा तीनों चीज़ों के अंदर, तब आपको ऐसा वेन डायग्राम बनाना है। अब आते हैं हमारे टाइप नंबर 6 पे। तो हमारा टाइप 6 कहता है व्हेन ऑल थ्री कमोडिटीज आर पार्शियली रिलेटेड, जब तीनों कमोडिटीज एक दूसरे के साथ पार्शियली रिलेट करती है, मतलब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइप में तीनों की तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करेगी। तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो हमें इसका वेन डायग्राम बनाएंगे इस टाइप से। पहले हम एक सर्कल दिखाएंगे, देन हम उसको पार्शियली रिलेट करेंगे, एंड उसके बाद क्योंकि तीनों में दिखाना है हम इन दोनों सर्कल्स में से निकालते हुए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, ये प्लेयर भी हो सकता है, यहाँ पे हमने बना दिया प्लेयर, एंड ये टॉल हाइट की पर्सन है। ठीक, तो जितने भी बॉयज़ हैं वो सभी के सभी प्लेयर हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी बॉयज़ हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और वो गर्ल्स भी हो सकती हैं प्लेयर तो, और जो बॉयज़ हैं वो डिफरेंट चीज़ों में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्लेयर हो। लेकिन जो कुछ बॉयज़ होंगे वो तो प्लेयर हो सकते हैं, और जो कुछ प्लेयर होंगे वो बॉयज़ भी हो सकते हैं। अब जो ये दोनों हैं, अब कुछ बॉयज़ जो है वो टॉल भी हो सकते हैं, कुछ बॉयज़ शॉर्ट भी हो सकते हैं, तो बॉय और टॉल में भी, टॉल पर्सन में भी हमारा फिर पार्शियली रिलेशन मिल गया कि कुछ बॉयज़ तो टॉल ज़रूर होंगे, एंड देन जो टॉल पर्सन है वो प्लेयर भी हो सकते हैं, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी टॉल हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कुछ तो हो ही सकते हैं। तो डैट मीन्स कि ये भी पार्शियल रिलेशन दिखा रहे हैं आपस में। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ पार्शियली रिलेटेड इस टाइप से है। तो आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा अकॉर्डिंग टू टाइप 6, जब आपके तीनों चीज़ें आपस में पार्शियली रिलेट करती है। अब आते हैं टाइप 7 पे। तो हमारा टाइप 7 क्या कहता है? When two different commodities are completely related to the third, जब कोई दो अलग अलग चीज़ें जो थर्ड चीज़ है उसके साथ कंप्लीटली रिलेट कर रही हैं, तब आपका ये बनता है। तो इसमें हम ले सकते हैं या क्या, यहाँ पे आप मान लो इस सर्कल को हमने डिनोट में कर लिया, पेन है, इसको हमने कंप्लीटली डिनोट में कर लिया कि ये बुक है, और ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं स्टेशनरी आइटम्स में, इसमें हमने कर दिया स्टेशनरी। तो आपने एक चीज़ देखी, जो पेन है ये बुक से कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि पेन अपने आप में एक डिफरेंट थिंग है, बुक अपने आप में एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन ये दोनों किसका पार्ट है? स्टेशनरी का पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों की दोनों कम्प्लीटली रिलेट करती है स्टेशनरी के साथ। ठीक है, तो जब भी आपका दो कमोडिटीज़ होगी जो कि अलग अलग है, लेकिन वो दोनों की दोनों तीसरे वाले से कंप्लीट रिलेशन दिखाती हैं, तब आपका वेन डायग्राम इस अकॉर्डिंग बनेगा, अकॉर्डिंग टू टाइप 7। तो आपको ये चीज़ टाइप नंबर 8 पे, तुम्हारा टाइप नंबर 8 कहता है व्हेन टू कमोडिटीज आर पार्शियली रिलेटेड बट दे आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू थर्ड, जब कोई भी दो चीज़ें आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रही हैं बट वो दोनों तीसरा जो है उसके साथ कंप्लीट रिलेशन दिखाती है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि दो कमोडिटीज़ जो पार्शियली रिलेटेड है, तो दो कमोडिटीज़ जब पार्शियली रिलेटेड है, अभी हमने सीखा है, तो हम ऐसे बनाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो कमोडिटीज़ हैं ये थर्ड के साथ कंप्लीट रिलेशन दिखा रही है, तो हम इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो ये वाला सर्कल है ये ब्रदर है, ठीक है, जो ये वाला सर्कल है ये फादर है, ये वाला जो सर्कल है ये डिनोट कर रहा है मेल को। ठीक है, तो हमें इससे ये चीज़ पता चली कि जो फादर है और जो ब्रदर है
ये दोनों ही मेल है इसलिए हमने ये तो कंप्लीट रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन जो फादर और ब्रदर है ये पार्शियली रिलेटेड है। अब सभी के सभी फादर्स किसी ना किसी के भाई हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ तो होंगे ऐसे फादर जो किसी ना किसी के भाई होंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सभी के सभी जितने भी भाई हैं वो सभी के सभी फादर हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ तो भाई ऐसे होंगे जो कि फादर भी बन चुके हैं। लेकिन ये दोनों कंप्लीटली फादर और ब्रदर मेल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए फर्स्ट टू जो कमोडिटीज हो गई आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रही है, और जो थर्ड वन है यानी कि मेल, ये इनके साथ कंप्लीट रिलेशन दिखा रही है। ठीक है, टाइप नंबर 9 पे, तो हमारा जो टाइप नंबर 9 है वो ये कहता है व्हेन अ कमोडिटी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकंड एंड सेकंड इज पार्शियली रिलेटेड टू थर्ड। जब एक कमोडिटी कंप्लीट रिलेशन दिखा रही है सेकंड के साथ, लेकिन जो सेकंड है, सेकंड इज पार्शियली रिलेटेड टू थर्ड। फर्स्ट के साथ तो कंप्लीट रिलेशन दिखा रहा है सेकंड, और थर्ड के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रहा है। तो इसका हमारा बनेगा, जैसे कि अब फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। पहले हम कंप्लीट रिलेशन दिखा रहे हैं, तो कंप्लीट रिलेशन दिखाने के लिए हम ऐसे सर्कल्स को बनाते हैं वेन डायग्राम में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बना दिया हमने फादर, और ये दिखा दिया मेल। फादर, जितने भी फादर होंगे वो सभी मेल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये कंप्लीट रिलेशन दिखा रहा है। अब बोल रहे कि जो सेकंड है ये थर्ड के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डॉक्टर। अब जितने भी मेल हैं वो सभी डॉक्टर हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फीमेल्स भी डॉक्टर हो सकती हैं, या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी मेल हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, वो फीमेल भी हो सकती है, राइट। तो इस वजह से फर्स्ट के साथ ये जो सेकंड वाला है ये कंप्लीट रिलेशन दिखा रहा है, जो थर्ड वन है ये सेकंड के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब आते हैं टाइप नंबर 10 पे। तो जो हमारा टाइप नंबर 10 है वो है when a commodity is completely related to second and third is partially related to these two। इसका कहने का मतलब है कि जब एक कमोडिटी है, एक चीज़ है, वो सेकंड के साथ कंप्लीट रिलेशन दिखा रही है, लेकिन जो थर्ड वन है ना वो इन दोनों के साथ ही, फर्स्ट और सेकंड के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रही है। इनका वेन डायग्राम बनेगा कि जो एक कमोडिटी है वो कम्प्लीटली रिलेटेड करती है सेकंड से, तो हम पहले हम कंप्लीट रिलेशन दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो थर्ड है वो पार्शियली रिलेट करती है इन दोनों से, तो ये वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट वन में कि ये जो है मदर होगा, और सेकंड हम ले लेते हैं क्योंकि कंप्लीट रिलेशन दिखाना है फीमेल का। अब जितने भी मदर्स हैं वो सभी फीमेल तो होंगी, राइट, इसलिए ये वाला मदर है और ये फीमेल। अब हमें पार्शियल रिलेशन दिखाना है जो इन दोनों के साथ हो सकता है, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे टीचर का। अब जितनी भी टीचर हैं वो कुछ तो मदर्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी टीचर सभी मदर बन गए, लेकिन यहाँ पे पार्शियली तो वो हो सकती है ना कि कुछ तो होंगी। और अब जितने भी टीचर्स हैं वो फीमेल भी हो सकती है, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो टीचर होंगी ना जो मेल होगी, इस वजह से यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा टाइप 10 का। अब आते हैं हमारे लास्ट टाइप पे, टाइप नंबर 11। हमारा टाइप नंबर 11 कहता है when two commodities are partially related and the third is completely related to these two। इसका मतलब है कि जो कोई भी दो चीज़ें हैं वो आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रही है। पार्शियल रिलेशन दिखा रही है तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हुए वेन डायग्राम बना लेते हैं कि कोई भी दो कमोडिटी है जो आपस में पार्शियल रिलेशन बना रही है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि जो थर्ड वन है ये कंप्लीट रिलेट करता है इन दोनों से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि जब दो कमोडिटीज पार्शियली रिलेटेड है तो जो थर्ड वन है वो इन दोनों के साथ कंप्लीटली रिलेट करती है। तो कंप्लीटली रिलेट में अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए ये पंजाब है और ये हरियाणा है, ये दोनों स्टेट्स हैं, ये दोनों लेकिन आपस में पार्शियली रिलेट करती हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर्स आपस में मिले हुए हैं एक तरह से, और ये दोनों स्टेट्स हैं इसलिए अब दोनों ही स्टेट्स हैं तो ये पार्शियल रिलेशन दिखा रही है एक दूसरे के साथ। और भी स्टेट्स हैं लेकिन ये दोनों भी तो स्टेट्स हैं ना, तो इस वजह से इनका पार्शियल रिलेशन हो गया स्टेट्स का। अब इन दोनों के साथ जो कंप्लीटली रिलेशन दिखा रही है वो है इनकी कैपिटल चंडीगढ़, बिकॉज इनकी कैपिटल सेम है, ठीक है। और ये जो टाइप 11 है आपको इसके बहुत रेयर क्वेश्चंस मिलते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे आपको कि कोई भी दो चीज़ें पार्शियली रिलेट करी और थर्ड वन उसके साथ कंप्लीट रिलेशन दिखा दे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, बट मैंने आपको ये टाइप करा दिया है।
सो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। एक बार क्विक रिवीजन कर रहे थे हमने जितने भी टाइप्स करे हैं आज, तो लेट्स रिवाइज एंड देन आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। क्विकली देखते हैं तो हमने सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ा कि जब तीन चीज़ें आपस में कोई रिलेशन नहीं दिखाएंगी। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा जब कोई भी तीन चीज़ें आपस में कंप्लीट रिलेशन दिखाती है। ठीक। थर्ड वन हमने पढ़ा जब कोई भी दो चीज़ें आपस में कंप्लीट रिलेशन दिखाएगी लेकिन एक कमोडिटी डिफरेंट रहेगी। फोर्थ टाइप हमने पढ़ा जब कोई भी तीन कमोडिटीज़ हैं वो आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रही है। पहला दूसरे के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रही है और जो दूसरा है वो तीसरे के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रही है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ टाइप पे। तो हमने फिफ्थ टाइप पढ़ा कि कोई भी दो चीज़ें आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रही है और एक चीज़ कोई भी डिफरेंट है। ठीक है। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ टाइप पे। सिक्स्थ टाइप हमने पढ़ा जब तीनों चीज़ें आपस में पार्शियली रिलेट कर रही है, मतलब तीनों का ही आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है। सेवेंथ जो हमने टाइप पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कोई भी दो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है लेकिन वो थर्ड वन से कम्प्लीटली रिलेशन दिखाती हैं। अब आते हैं एट्थ टाइप पे। एट में हमने पढ़ा कोई भी दो चीज़ें पार्शियली रिलेट कर रही हैं लेकिन ये थर्ड वन से कम्प्लीटली रिलेशन दिखाती है। अब आते हैं नाइन्थ टाइप पे। नाइन्थ टाइप हमने पढ़ा कि कोई दो कमोडिटीज़ है वो कंप्लीट रिलेशन दिखा रही है और जो थर्ड वन है वो सेकंड के साथ पार्शियल रिलेशन दिखा रही है। नेक्स्ट हमने जो टाइप पढ़ा वो हमने पढ़ा कि कोई भी दो कमोडिटीज़ हैं जो कि आपस में पार्शियल रिलेशन दिखा रही है लेकिन जो थर्ड वन है वो इन दोनों के साथ ही पार्शियल रिलेशन दिखा रही है। अब आते हैं लास्ट टाइप जो हमने पढ़ा कि कोई भी दो कमोडिटीज़ पार्शियली रिलेटेड हैं लेकिन जो थर्ड वन है वो इन दोनों से रिलेट करती है। ठीक है। तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन आज की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चल के नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जल्द से जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो बाय।